जय भीम मित्रों। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके अंदर एक नई उम्मीद, एक नया जोश और एक नई सोच जगा देगी। ये कहानी है बदलाव की, ये कहानी है संघर्ष की और ये कहानी है उस भारत की जहां हर वर्ग, हर समाज का सपना साकार हो सकता है। आज हम बात करेंगे हमारे देश के यशस्वी और सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस संभावित बड़े फैसले की जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। क्या वह अपने इस ऐतिहासिक कार्यकाल को अब विराम देने जा रहे हैं? और अगर हां, तो भारत का अगला नेतृत्व कौन संभालेगा? क्या यह वह पल है जब बहुजन समाज का एक सच्चा अंबेडकरवादी नेता चंद्रशेखर आजाद रावण देश की बागडोर अपने हाथों में ले सकता है? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको प्रेरित करेगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपके अंदर भी बदलाव की एक चिंगारी जला देगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत ने पिछले कुछ दशकों में कई बड़े बदलाव देखे हैं और इन बदलावों का एक बड़ा श्रेय जाता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में भारत को एक नई दिशा दी है, जिसने न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की पहचान को मजबूत किया है। चाहे वह डिजिटल इंडिया की क्रांतिकारी पहल हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने का सपना हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम हो, या फिर आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना हो, इन सभी प्रयासों ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक चाय बेचने का छोटा सा काम करते थे और उनकी मां हीराबेन एक गृहिणी थी जिन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। नरेंद्र मोदी जी का बचपन बेहद साधारण और चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद की और इस दौरान उन्होंने मेहनत, लगन और अनुशासन की वो सीख ली जो आगे चलकर उनकी सफलता का आधार बनी। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू किया। RSS के साथ काम करते हुए उन्होंने संगठन की बारीकियां सीखीं और देशभक्ति की भावना को और गहराई से समझा। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी BJP के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उनकी मेहनत और लगन का नतीजा यह हुआ कि साल 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर किया और कई ऐसी योजनाएं लागू की जिन्होंने गुजरात को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित किया। उनके इस कार्यकाल की सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और साल 2014 में वे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर आज तक उनके नेतृत्व में भारत ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। नोटबंदी, GST और हाल ही में किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को नई दिशा दी। नोटबंदी का फैसला जहां काले धन को बाहर लाने के लिए लिया गया, वहीं GST ने देश को एक एकीकृत कर प्रणाली दी जिसने व्यापार को आसान बनाया। किसान सम्मान निधि के जरिए छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता दी गई ताकि वे अपनी आजीविका को बेहतर बना सकें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल बिना विवादों के नहीं रहा। कई लोग उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। कुछ का मानना है कि उनकी नीतियां एक खास वर्ग को ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं, जबकि बहुजन समाज, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय आज भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। नोटबंदी और GST जैसे फैसलों को लागू करने के तरीके पर भी सवाल उठे। छोटे व्यापारियों और गरीब तबके को इन फैसलों से शुरुआती नुकसान हुआ, जिसके चलते सरकार की आलोचना हुई। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सरकार सामाजिक समानता और न्याय के मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दे रही जितना देना चाहिए। दलितों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर सरकार की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और नेतृत्व से भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। आज भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है और इसका एक बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है। लेकिन अब एक सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या अब समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी अपने इस लंबे और ऐतिहासिक कार्यकाल को विराम दें
और किसी नए चेहरे को मौका दें? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश बदलाव के एक नए दौर से गुजर रहा है। हर तरफ चर्चाएं हैं कि नरेंद्र मोदी जी जल्द ही एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह 2024 के चुनावों के बाद अपने पद से हट सकते हैं क्योंकि तब तक उनका कार्यकाल 10 साल से ज्यादा का हो चुका होगा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह पार्टी के लिए एक मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं और किसी नए नेता को आगे ला सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ऐलान देश के भविष्य को एक नई दिशा देगा? क्या यह वह पल है जब कोई नया नेता उभरेगा जो बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को साकार कर सके? क्या यह वह समय है जब बहुजन समाज का एक सच्चा योद्धा, एक सच्चा अंबेडकरवादी देश की बागडोर संभाल सकता है? अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने हाल ही में नगीना लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल की। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की, एक ऐसा नाम जो आज हर बहुजन समाज के नौजवान के दिल में बसता है। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि एक मिशन है, बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को जीवित रखने का मिशन। वह उस समाज की आवाज है जो सालों से हाशिए पर रहा है। चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता एक साधारण मजदूर थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाला। उनकी मां ने घर घर जाकर काम किया ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सकें और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकें। चंद्रशेखर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक छोटे से स्कूल में पूरी की जहां सुविधाओं का अभाव था, लेकिन उनके मन में एक जुनून था, अपने समाज के लिए कुछ करने का जुनून। चंद्रशेखर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की। एक वकील के तौर पर उन्होंने कई बार गरीबों और दलितों के हक के लिए मुफ्त में केस लड़े, लेकिन उनका असली मकसद था अपने समाज को जागरूक करना और उनके हक की लड़ाई लड़ना। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए लड़ता है। इस संगठन के जरिए चंद्रशेखर ने न केवल अपने समाज को संगठित किया बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। भीम आर्मी ने कई बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार से सामाजिक न्याय की मांग की। चंद्रशेखर आजाद की राह आसान नहीं थी। उन्हें कई बार जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उनके खिलाफ कई बार साजिशें रची गईं और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली, लेकिन चंद्रशेखर ने कभी हार नहीं मानी। उनकी आंखों में साफ दिखता है वह जुनून, वह सच्चाई जो बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से उनकी जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि यह उस विश्वास की जीत थी जो बहुजन समाज ने उन पर दिखाया। नगीना सीट से सांसद बनकर चंद्रशेखर ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनकी यह जीत एक संदेश है कि अब समय आ गया है कि बहुजन समाज अपने हक के लिए खड़ा हो और अपनी आवाज को बुलंद करे। चंद्रशेखर आजाद की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। एक छोटे से गांव का नौजवान जिसके पास न पैसा था न साधन, लेकिन उसके दिल में था बाबा साहेब अंबेडकर का सपना। उसने ठान लिया कि वह अपने समाज के लिए लड़ेगा। विरोधियों ने उसे रोकने की हर कोशिश की, उसे जेल में डाला, उसके खिलाफ साजिशें रची, लेकिन वह डटा रहा। आज वही नौजवान चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। यह कहानी हर उस नौजवान की है जो सपने देखता है, जो बदलाव चाहता है और जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो कोई भी ताकत आपको अपने मकसद से भटका नहीं सकती। चंद्रशेखर का मिशन सिर्फ बहुजन समाज तक सीमित नहीं है, वह हर उस इंसान के लिए लड़ रहे हैं जो इस देश में बराबरी और न्याय चाहता है। उनके विजन में शिक्षा है, रोजगार है और सबसे बड़ी बात सामाजिक न्याय है। वह चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर नौजवान को रोजगार मिले और हर इंसान को सम्मान मिले। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत का माहौल है जिसे बनाने में आप सभी का योगदान जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि शिक्षा ही वह हथियार है जो किसी भी समाज को बदल सकता है। इसलिए वे लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि बहुजन समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। अब बात करते हैं उस सपने की जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने देखा था। बाबा साहेब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले, समानता मिले और सबसे जरूरी रोटी, कपड़ा और मकान मिले।
उन्होंने हमें एक ऐसी आजादी का रास्ता दिखाया जो सिर्फ कागजों तक सीमित न हो, बल्कि हमारे जीवन को, हमारे समाज को और हमारे भविष्य को बेहतर बनाए। बाबा साहेब ने भारत के संविधान को लिखकर हमें वह ताकत दी जिसके जरिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्होंने हमें शिक्षा का महत्व बताया, हमें संगठित होने की सीख दी और सबसे जरूरी, हमें संघर्ष करना सिखाया। लेकिन आज जब हम अपने चारों ओर नजर डालते हैं तो क्या हम उस सपने को सच होते देख रहे हैं? क्या हमारा समाज आज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था? आज देश की 85% आबादी जो बहुजन और मूल निवासी समाज से आती है, वह आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रही है। हमारे पास न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है। यह वही समाज है जिसके लिए बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले और हर व्यक्ति को वह सम्मान मिले जिसका वह हकदार है। लेकिन आज की हकीकत क्या है? आज भी हमारे दलित भाई बहन, हमारे पिछड़े वर्ग और हमारे मूल निवासी समाज के लोग हर दिन अपमान, अन्याय और अत्याचार का सामना कर रहे हैं। यह कैसी आजादी है दोस्तों? यह कैसा भारत है जहां बहुसंख्यक आबादी को अपने हक के लिए हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है? आज भी कई गांवों में दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। आज भी कई जगहों पर उन्हें अपमानित किया जाता है। यह कैसा भारत है जहां बाबा साहेब के सपनों को कुचला जा रहा है? अब बात करते हैं उस सरकार की जो बाबा साहेब के नाम का ढोल पीटती है। यह डबल इंजन सरकार जो हर मंच पर बाबा साहेब का नाम लेती है, क्या वह उनके सिद्धांतों पर चल रही है? क्या वह उनके मिशन को आगे बढ़ा रही है, या फिर यह सिर्फ एक दिखावा है जो हर चुनाव से पहले शुरू होता है और चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाता है? सच तो यह है कि यह सरकार बाबा साहेब के नाम को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। जब उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को लागू करने की बात आती है तो यह सरकार चुप्पी साध लेती है। बोधगया में हमारे भाइयों पर हुए अत्याचार, ग्वालियर में बहुजन समाज के साथ हुए अन्याय और न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिन पर यह सरकार खामोश रही। यह कैसा अंबेडकरवाद है जो सिर्फ भाषणों में दिखता है लेकिन जमीनी हकीकत में कहीं नहीं। सरकार की नीतियां साफ बता रही हैं कि वह बहुजन समाज के मुद्दों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यह सरकार उन ताकतों का साथ दे रही है जो बाबा साहेब के मिशन को कमजोर करना चाहती हैं। विरोधी ताकतें हर कदम पर बहुजन समाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं। वे नहीं चाहते कि हमारा समाज शिक्षित हो, संगठित हो और अपने हक के लिए लड़े। वे नहीं चाहते कि हम बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलें और एक समान, न्यायपूर्ण समाज बनाएं। लेकिन हमें इन ताकतों से डरना नहीं है, हमें इनका मुकाबला करना है, और वह भी बाबा साहेब के विचारों की ताकत के साथ। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह उनका मंत्र था और यही हमारा रास्ता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर हमें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमें उन ताकतों से लड़ना होगा जो हमें पीछे धकेलना चाहती हैं। हमें उन नीतियों का विरोध करना होगा जो हमारे समाज को कमजोर करती हैं। और सबसे जरूरी, हमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो सभी को साथ लेकर चले। एक ऐसा नेता जो सिर्फ भाषण न दे बल्कि बाबा साहेब के सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर लागू करे। एक ऐसा नेता जो बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करे और हर वर्ग को साथ लेकर चले। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे ही नेता हैं। वे न केवल बहुजन समाज की आवाज हैं, बल्कि वे हर उस इंसान की आवाज हैं जो इस देश में बराबरी और न्याय चाहता है। चंद्रशेखर का मानना है कि जब तक देश का हर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, हर नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा और हर इंसान को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं होगा। वे चाहते हैं कि देश में एक ऐसी व्यवस्था बने जहां कोई भेदभाव न हो, कोई ऊंच नीच न हो। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले। यह उनका सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई सिर्फ सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं है। उनकी लड़ाई उस व्यवस्था को बदलने की है जो सदियों से बहुजन समाज को दबाती आई है। उनकी लड़ाई उस सोच को बदलने की है जो आज भी दलितों को हेय दृष्टि से देखती है। उनकी लड़ाई उस भारत को बनाने की है जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। और इस लड़ाई में हमें उनका साथ देना होगा। हमें उनके मिशन का हिस्सा बनना होगा। हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर की नहीं है, यह हम सब की लड़ाई है। यह उस हर इंसान की लड़ाई है जो बराबरी चाहता है, जो सम्मान चाहता है,
जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता है। दोस्तों, बहुजन समाज का सपना सिर्फ एक व्यक्ति का सपना नहीं है। यह उस हर इंसान का सपना है जो बराबरी चाहता है, जो सम्मान चाहता है, जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता है। चंद्रशेखर आजाद इस सपने का प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन क्या यह सपना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। विरोधी ताकतें हर कदम पर रुकावटें डालेंगी। वे नहीं चाहते कि बहुजन समाज शिक्षित हो, संगठित हो और अपने हक के लिए लड़े। लेकिन जब तक हमारे पास आप जैसे नौजवानों का साथ है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, तब तक कोई भी ताकत इस सपने को रोक नहीं सकती। हमें एकजुट होना होगा। हमें अपने मतभेदों को भूलकर एक साझा लक्ष्य के लिए काम करना होगा। हमें बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। आज हमें जरूरत है एक ऐसी क्रांति की जो बाबा साहेब के विचारों को घर घर तक पहुंचाए। हमें जरूरत है एक ऐसी व्यवस्था की जो हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और सम्मान दे। हमें जरूरत है एक ऐसे समाज की जहां कोई भूखा न सोए, कोई बेघर न रहे और कोई अपमानित न हो। दोस्तों, यह काम हम सबके कंधों पर है। यह जिम्मेदारी हमारी है। बाबा साहेब ने हमें रास्ता दिखाया, अब उस रास्ते पर चलना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने समाज को शिक्षित करना होगा, हमें अपने समाज को संगठित करना होगा और हमें अपने समाज को सशक्त बनाना होगा। चलिए हम सब मिलकर एक संकल्प लें। संकल्प लें कि हम बाबा साहेब के मिशन को पूरा करेंगे। संकल्प लें कि हम अपने समाज को शिक्षित, संगठित और सशक्त बनाएंगे। संकल्प लें कि हम उन ताकतों का मुकाबला करेंगे जो हमें दबाना चाहती हैं। और सबसे जरूरी, संकल्प लें कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले, हर व्यक्ति को सम्मान मिले और हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो। यह समय सोचने का नहीं बल्कि करने का है। यह समय चुप रहने का नहीं बल्कि आवाज उठाने का है। यह समय बिखरने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब के सपने को साकार करें। आइए हम एक नया भारत बनाएं। एक ऐसा भारत जो बाबा साहेब का भारत हो, बहुजन समाज का भारत हो और हर भारतीय का भारत हो। अब आप हमें बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता देश का नेतृत्व करें? आपके लिए बाबा साहेब का मिशन क्या मायने रखता है? चलिए इस आंदोलन का हिस्सा बने और अपनी आवाज उठाएं। अगर चंद्रशेखर को मौका मिले तो वह भारत को कहां ले जाएंगे? उनके विजन में शिक्षा है, रोजगार है और सामाजिक न्याय है। वह चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर नौजवान को रोजगार मिले और हर इंसान को सम्मान मिले। यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत का माहौल है और इस माहौल को बनाने में आप सभी का योगदान जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और समाज के हर व्यक्ति के पास शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस जानकारी से रूबरू हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।